बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। अच्छा, आज एक और सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ता है तो उस कोलेस्ट्रॉल में मुख्तलिफ़ क़िस्में होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, और मेनली जो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हम ट्रीटमेंट के हवाले से देख रहे होते हैं वो एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपकी उस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। इस कोलेस्ट्रॉल को हम सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका बढ़ावा होना आपके लिए फ़ायदेमंद है और कम होना नुकसानदेह है। HDL का, LDL का बढ़ावा होना नुकसानदेह है। तीसरी एक चीज़ जो बड़ी कम डिस्कस होती है वो है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, बहुत से डॉक्टर्स भी इस हवाले से थोड़ी सी गलती करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल लिमिट दी हुई होती है तकरीबन 150 के अराउंड होती है, लेकिन देखें इसमें थोड़ी बहुत बढ़ी हुई लिमिट या इवन 200, 250, 300 इस पे ट्राइग्लिसराइड को दवा से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन जब कभी आपका LDL बढ़ा हुआ है और उसके साथ थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो जो दवा हम LDL को कम करने के लिए देते हैं, क्योंकि LDL और ट्राइग्लिसराइड इन दोनों के लिए अलहदा किस्म की दवाइयाँ होती हैं, तो हम जो LDL को कम करने के लिए दवा देते हैं उसको हम स्टैटिन कहते हैं। ये दवा LDL के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को भी किसी दर्जे में कम कर देती है। तो जैसे थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ा हुआ है या इवन 400 तक भी है, तो भी हम वो जो स्टैटिन दे रहे होते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल के लिए, वही ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए। सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं और LDL अपनी नॉर्मल लिमिट्स में है। अच्छा, LDL डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पेशेंट के लिए डिफरेंट होते हैं, तो उस सूरत में कि LDL नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तब भी हमें सेपरेटली ट्राइग्लिसराइड को उन दवाइयों से जिन्हें हम फिब्रेट्स कहते हैं ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती जब तक कि आपके ट्राइग्लिसराइड 500 से ज्यादा ना हो। यानी दोनों सूरतों में कि आप किसी को स्टैटिन दे रहे हैं, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं थोड़े बहुत, आप LDL के लिए स्टैटिन दे भी रहे हैं। अच्छा, स्टैटिन देने के बावजूद भी अगर उसके 500 से बढ़े रहे ट्राइग्लिसराइड, तब तो आपको स्पेसिफिक ट्राइग्लिसराइड की दवा की ज़रूरत होती है। सिमिलरली LDL ठीक रेंजेस में है लेकिन सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो भी अगर वो 500 से ज़्यादा है तब आपको ट्राइग्लिसराइड वाली दवा की ज़रूरत होती है, जो कि फिब्रेट्स कहलाती हैं। कुछ लोगों के ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, 1000, 1500, तो ये लोग ज़रूर वो फिब्रेट्स वाली दवा जो डॉक्टर इनको तजवीज़ करता है वो उस मकदार में लें कि ये कम हो जाएं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड से बढ़ने से दिल की बीमारियों का इतना ख़तरा नहीं होता है, लेकिन ये पेनक्रियाटाइटिस यानी आपके लुबलुबा जो मेन एक ऑर्गन है जो इंसुलिन निकलती है उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो ये समझाना आज की वीडियो का मकसद था कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज़ हैं, इनकी ट्रीटमेंट एक सेपरेट दवा के ज़रिए से होती है, कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है, और मामूली सी बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल ये 500 से ज़्यादा हो। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने।